कोरोना काल में महंगाई की मार से आम आदमी बहुत परेशान है। हाहाकार जैसी स्थिति है। एक साल में 40% तक पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 122 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। साल भर में 22% डीजल भी महंगा हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या केवल कच्चे तेल के दाम का बढ़ना ही इसका कारण है या इसके अलावा भी कुछ और तरीका है, और इसके अलावा भी कोई और रीजन है, और क्या कोई तरीका है जिससे आम आदमी को इस महंगाई से राहत दी जा सकती है? क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कह रही हैं कि लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। वो रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि नौकरियों के मौके कम हो रहे हैं और लोगों की कमाई पर असर पड़ा है। असंगठित क्षेत्र इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है। लाखों दिहाड़ी मजदूरों को इससे काफी नुकसान हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों में जो महंगाई बढ़ी है, इससे आम आदमी को क्या बचाया जा सकता है? आम आदमी को राहत दी जा सकती है? क्या सरकार के हाथ में कुछ यहां पर तरीके हैं? क्या रूम है सरकार के पास? और दूसरा, लॉकडाउन का असर कब तक देखने को मिलेगा? देश की अर्थव्यवस्था जो कहा जा रहा था कि पहले लॉकडाउन के बाद अब सुधरनी शुरू हुई थी और अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, इस दूसरे फेज के लॉकडाउन ने या कोरोना की दूसरी लहर ने उसको कितना डेंट किया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जरा बिग वॉल पर आंकड़े देखिए, जरा आप देखिए कि इस वक्त वस्तु स्थिति क्या है। देश के 122 जिले जहां पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। कौन से राज्य सबसे ज्यादा है, ये जिले कौन से राज्यों में है और कौन से राज्यों में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है? वो है राजस्थान। 33 जिले हैं जहां 100 रुपए से पार चला गया है, और राजस्थान का श्रीगंगानगर जहां 104 रुपए के पास पेट्रोल है प्रति लीटर। महाराष्ट्र के 30 जिले, मध्य प्रदेश के 52 जिले और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर चला गया है। यानी पेट्रोल का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पेट्रोल बहुत भाव खा रहा है। आप चलिए, आपको मुंबई ले चलते हैं। महाराष्ट्र के 30 जिले हैं जहां पेट्रोल का दाम 100 रुपए के ऊपर है। मुंबई में भी बहुत ज्यादा इस वक्त महंगाई पेट्रोल और डीजल में खासकर देखी जा रही है। अश्विनी, मुंबई में लोगों का रिएक्शन अगर आप हमें बता सकें, और पेट्रोल डीजल के इन दामों को लेकर लोगों का क्या कहना है, तो जरा बताइए। जी, इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पे हूँ। आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ कि कितना पेट्रोल का भाव बढ़ा है। अब देखिए, मीटर पे अगर हम नज़र डालें तो 100 रुपये 23 पैसे जो है इस वक्त मुंबई में पेट्रोल का भाव है। जाहिर सी बात है, जिस तरह की स्थिति लॉकडाउन की वजह से इस वक्त हुई है, ऐसे में पेट्रोल का भाव बढ़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। भाई साहब, ये बताइए कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पेट्रोल का भाव इतना बड़ा, आपके हाथ में भी देख रहा हूँ 150 का नोट है। जाहिर सी बात है, आप भी अब पेट्रोल जो भराने की जो है अब थोड़ा थोड़ा कम कर रहे होंगे। अभी क्या करें, डालना तो पड़ेगा ही ना, काम है वो सब। काम पे गाड़ी पे ही काम होता है अपना। ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल का भाव लगातार बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या करेगा, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल भी बढ़ेगी, सब कुछ होएगा भाई, क्या कर सकते हैं? गरीबी तो मार रही है ना। पूरे बजट पर असर पड़ रहा है इसका। बजट पे क्या, सरकार ही सही नहीं है तो अभी बजट पे असर पड़ेगा ही, फिर क्या कर सकते हैं? एक और भाई साहब, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, पेट्रोल का भाव जिस तरह से बढ़ रहा है, कितना आपके बजट पर इसका असर हो रहा है? हाँ, थोड़ा असर हो रहा है बजट पर, थोड़ा कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल का भाव 100 के पार चला गया है, कितना असर पड़ रहा है बजट पर? अरे बहुत हालत खराब होती है, हो जा रही है। ठीक है अश्विनी, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि लोग जो पेट्रोल डीजल भराने आए हैं उनको कितना पिंच कर रही हैं, उनको कितना खल रही हैं ये कीमतें। कोई कह रहा है कि थोड़ा कम होना चाहिए तो कोई कह रहा है बहुत ज्यादा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।